कभी इस फकीर की, कभी इस फकीर की इस बात पर अमल करके देखना, तुम्हारे घर में जन्नात गैबी मखलूकात दौलत के ढेर ना लगा दें तो यार इमरान ताहिर का नाम बदल देना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं आपको एक ऐसा रियल वाकया बताने लगा हूं कि जिन्नात आपको इतना पैसा देंगे कि आपके घर में ढेर लग जाएंगे हैं। वो एक छोटा सा वाकया आप पहले मेरी सुन लें कि कहते हैं कि एक बंदा था, उसको जिन काबू करने का बड़ा शौक था। ठीक है जी, उसने एक बुजुर्ग से रब्ता किया। ये बात सुन लीजिएगा, हर बात को आगे करना कोई बात नहीं होती। अगर आप बात पूरी ना सुनेंगे तो यार कैसे फिर आप अमल कर सकेंगे। एक बात याद रखें कि जब बंदा कोई चीज की ख्वाहिश करता है ना, दिल से करता है, तो अल्लाह उसे दिलाता है। एक बुजुर्ग उस बंदे को मिले, एक बंदा था जो चाहता था कि मैं जिन काबू करूं। एक बुजुर्ग ने उसे अमल बताया, चिला बताया, और एक दिन उसने देखा, सुबह उठा ना तो देखा एक बड़ी अजीबोगरीब शक्ल की कोई चीज खड़ी है उसके कमरे में, और उसका जो सर था छत तक था। पहले तो वो डर गया, क्या यार ये क्या है। फिर उसने सोचा यार मैं अमल कर रहा हूं, ये जिन तो नहीं है। तो कहने लगा कौन है तू? वो उस बंदे ने पूछा। कहने लगा हुक्म मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूं, मैं जो आप हुक्म करेंगे मैं आपकी बात मानूंगा। जब वो बंदा हुक्म को करने लगा ना, तो उसने कहा मेरे आका एक मिनट है, एक मिनट ठहर जाओ, मैं एक बात आपको पहले बता दूं, आपका हर हुक्म मानूंगा लेकिन एक शर्त होगी। उस बंदे ने जल्दी जल्दी कह दिया, हालांकि उसे कहना नहीं चाहिए था। उसने कह दिया कि ठीक है भाई, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, फौरन कह दिया, हालांकि कहना नहीं चाहिए था। उसने कहा कि मैं फारग नहीं बैठ सकता, याद रखना, मैं फारग नहीं रह सकता, जैसे ही मैं काम करूंगा फौरन अगला काम मुझे देना, अगर ना दिया तो फिर एक ही काम मैं करूंगा, तुझे खा जाऊंगा हैं। अब जनाब उसने बड़ा दिल में खुश हुआ। वो बंदा कहने लगा मैं लम्हे में कम देंगा, ये सोच भी नहीं सका लगा हैं। हमारे पाकिस्तानी और इंडियन लोग इसी तरह के होते हैं। तो बस बहरहाल जी, उसने अपनी बहुत बड़ी ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन कि अगर महल 50 बंदे मिलकर भी उसको यानी कि उगाने के लिए जो भी प्रोसेस होता है करना लगे, तो 50 बंदे अगर लग जाए ना तो हो सकता है कि 3 माह लग जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, अब मुझे ज़ाहिर है मैं किसान तो नहीं हूँ जो मुझे पता हो। जनाब वो जिन गया और उस ज़मीन पर हल भी लगाया, सारा कुछ करके आ गया, 1 मिनट के अंदर आ गया। अब उसने कहा हुक्म मेरे आका। इसने बड़े बड़े काम बताए, समंदर से फलां मोती ले आ, ये कर वो कर, माल ले आ, दौलत ले आ, अरबों रुपए ले आ, हर काम वो कुछ सेकंड में करके आ जाता। अब जनाब क्या था, इसके पास कोई काम ना रहा कि बताए, बड़ा परेशान हुआ। जिन ने उसे 1 दिन का टाइम दिया, कल मैं आऊँगा, अब मैं फारग नहीं रहूँगा, अब अगर तूने कोई काम ना बताया तो मैं तुझे खा जाऊँगा। बंदा बड़ा परेशान। उसकी बीवी ने पूछा क्या वजह है, क्यों परेशान है? तो उसने वाकया बताया। तो बीवी ने कहा अच्छा ये ले, फिर मैं ऐसा उसे काम दूंगी कि वो फिर सारी ज़िंदगी लगा रहेगा। अब जनाब क्या था, अगले दिन जिन्न आया, उसने कहा हुक्म मेरे आका। तो उसने कहा मेरी बीवी जो कहे ये तूने मानना है, ये मेरा हुक्म है। अब ज़ाहिर है बीवी तो उसकी गुलाम नहीं थी ना, लेकिन अब मालिक ने हुक्म दिया। तो उसने कहा ठीक है बेगम साहबा, आप हुक्म करें क्या? तो बेगम साहबा ने कहा कि बाहर, घर से बाहर हमारा एक कुत्ता है, उसकी जो दुम है इसको सीधा कर दे। अब सरकार क्या है, वो दुम जो है जी, वो सीधी करने लग पड़ा। जैसे ही उसने सीधी करता फिर उसको उल्टी हो जाती, वो मुड़ जाती। अब जनाब जिन बड़ा परेशान, साल लगा रहा, उस दौरान वो काम भी ले लेते उससे। तो ये वाकया भी हो सकता है लेकिन लतीफ़ा ज़्यादा मुझे लगता है। ठीक है, उसकी वजह पता क्या है कि लोग कहते हैं कि जिन काबू कर लें, लेकिन नेक अमाल नहीं करते। जिन हमेशा गंदा अगर आप हासिल कर लोगे ना, फिर आपको फ़ायदा नहीं होना, नुकसान हो जाएगा। और अगर कोई नेक मोमन मुसलमान आपका जिन मिल गया, तो कहते हैं कि जिन 7 दिन हमसे आगे हैं। अब देखो मिसाल के तौर पर कोई चीज़ है, उसका रेट बढ़ने लगा है। हम आज मिसाल, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शायद हफ्ते का दिन है, ठीक है, या इतवार का दिन है, शायद इतवार का दिन है। अब जो जिन्नात है ना,
वो अगली इतवार में जी रहे हैं या अगले हफ्ते वाले दिन। जितने वाकयात हो चुके हैं उनको पता है, वो हमें बताएंगे आके कि भाई ये सोने का रेट बढ़ने लगा है, गोल्ड का रेट बढ़ने लगा है तो फौरन ले फलां तारीख बढ़ जाएगा। इसी तरह ना, तो मैं आज आपको वो अमल बताऊंगा, एक हड्डी जो हम घर में गोश्त कभी खाते ही हैं ना, कुछ बेचारे तो ऐसे हैं जो साल नहीं खाते, लेकिन बहरहाल बहुत मैं लंबी बात कर गया, मुख्तसर बात करता हूँ कि हड्डी पर एक बार एक दफ़ा का जिक्र है कि मुझे मेरी वालदा ने कहा कि ये कचरा था, कोई बाहर जाके एक जगह थी, नाला था, वहाँ पर फेंका, उसमें हड्डियाँ भी थी। तो जब मैं फेंकने लगा तो एक बूढ़ी आई, कहने लगी ओए रुक जा पुत्र। मैंने कहा जी हुक्म। कहने लगे ये हड्डियाँ क्यों फेंक रहा है? मैंने कहा ये कचरा है, क्या करूँगा इसका? कहने लगे नहीं, ये वो हड्डी है जब इंसान खाता है ना, इसको फेंकता है तो ये जिन्नात की खुराक है। ये उस बुढ़िया के अल्फाज हैं। ये जिन्नात को ये एक लॉलीपॉप नजर आता है। ये लॉलीपॉप होते हैं ना मुर्गे के बने हुए, गोश्त के भी लॉलीपॉप होते हैं। एक तो होता है ना लॉलीपॉप ये टॉफी मच्छी, ये नहीं, यानी उनके लिए ये एक यानी कि बंदा जितने आप क्या लजीज पसंद करते हैं कमेंट में मुझे बताइएगा। जितनी आपके लिए कोई लजीज चीज है उनके लिए ये हड्डी है, याद रखिए। उनको वो गोश्त ही नजर आता है, हमारे लिए तो हड्डी है। कहने लगी गंदी जगह कभी ना फेंकना, तुम्हें गैब से इतना पैसा मिला करेगा कि तू संभाल के थक जाएगा, नहीं संभाल पाएगा। और वही हुआ, अल्लाह ने मुझे, मैं अपनी बात करता हूं, इतना नवाजा कि सरकार की रहमत ने मुझे खूब नवाजा, सरकार की रहमत ने, सरकार की रहमत ने मुझे खूब नवाजा। ये सच है कि ताहिर सा निकम्मा नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है। अब मैं वजीफा आपको बताता हूं, गुजारिश है लाइक करने वाले को अमल की इजाजत है, एक कमेंट करने वाले को अमल की इजाजत है। अपना नाम, शहर का नाम लिखें। जो वीडियो पूरी ना देखेगा उसको भी इजाजत नहीं है। ये मेरा अमल है, मैं करता हूं। दोस्तों याद रखें, जब भी हड्डी हो ना आपके पास, कहीं से कुर्बानी की है, घर में गोश्त आया, कुछ है, आजमा कर देखना। कभी इस फकीर की इस बात पर अमल करके देखना, तुम्हारे घर में जन्नात, गैबी मखलूकात, दौलत के ढेर ना लगा दें तो यार इमरान ताहिर का नाम बदल देना। अमल इस तरह करें कि जो हड्डी है ना, आप मिसाल कोई भी हड्डी है, अब मुर्गे की हड्डी होती है, तो आप चिकन तो खाते हैं कि नहीं खाते? मुर्गे की है, छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त है, इसको गंदी जगह ना फेंकना। सारियां हड्डियां जो घर में आप इकट्ठी करें, इधर उधर फेंके नहीं, इकट्ठी करें, उस पर 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के किसी वीरान जगह पर रखें। कोई नहीं यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और खोएंगे क्या? आप वहां तक जाना उल्टा वाक हो जाएगी, आपका फायदा हो जाएगा। तो जहर हड्डियां रोज भी तो नहीं होती, कई घरों में रोज भी होती हैं। मंगल बुध गोश्त की छुट्टी होती है, फिर भी लोग पहले लेके रख लेते हैं। बड़े अमीर लोग हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन जो गरीब है ना, बेचारा रज के गरीब है। तो हड्डी लेकर उस पर सारी इकट्ठी घर को जो भी हो दम करके बिस्मिल्लाह 3 बार, यार क्या जाएगा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाँ, अगर जनाब वो चोपड़ियां और दो वो करनी है ना, तो अव्वल आखिर दुरूद पाक भी पढ़ो, फिर देखो कमाल। हड्डियों पर दम करके किसी ऐसी जगह फेंके जहां लोगों का आना जाना कम हो, मट्टी पड़ी हो, और वहां पर रख दें, बस छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम, छोड़ दें, किसी गंदी जगह ना फेंकना, वरना ये जन्नात आपके दुश्मन हो जाते हैं। देखते हैं ना सब कुछ यार, एक साड़ियां चीज़ा खाना लिया। एक मिसाल है, कोई बंदा हो रोस्ट मुर्गा है जी, उठाकर कूड़े में फेंक दिया, आप देख रहे हो रोज फेंके, तो यार आपको कितना गुस्सा आएगा, यार किसी गरीब को दे, मुझे दे दे हैं। तो सोचो ना, ये रोस्ट मुर्गा होता है, कोई भी हड्डी है जिन्नात के लिए। उस बुढ़िया ने मुझे यह अमल बताया
3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के हड्डियों पर किसी साफ जगह रख दो और छोड़ दो, वहां से हट जाओ। अब वो कीड़े खाएं, कीड़े मकोड़े भी हो सकता है जिन्नात की शक्ल में खाएं। जिन्नात हर शक्ल में अपने आप को तब्दील कर लेते हैं, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दिया हुआ है, याद रखिएगा। तो कब करते हैं कब नहीं, अब इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मुख्तसर बात है कि हड्डी पर बिस्मिल्लाह 3 बार दम करो। एक हड्डी है, 4 5 हैं, 7 हैं, किसी नाले गंदी नाली में ना फेंकना। दैट्स इट। जिंदगी में तुम्हारी कमियां सारी अल्लाह पूरी करेगा। जिन्नात क्या आके आपको पकड़ेंगे, गैबी जिन्नात ही होंगे वो, जो हो सकता है किसी इंसान की शक्ल में आके आपको फायदा पहुंचा दें। हो सकता है आप दुकान पर बैठे हो, यार कम कोई नहीं आज, जिन कोई बंदे की शक्ल में आए, आपसे इतना सामान खरीद ले, आपको 10,000 रुपया कमाई हो जाए, इस तरह मदद होगी। आप देखते रह जाओगे कि जंगल का जंगल हरा हो गया। आखिरी बात कि हड्डियां कभी इस तरह ना फेंकें। हड्डियों को साफ करके धोकर उस पर अव्वल व आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के किसी साफ जगह, मट्टी वाली जगह पर, किसी मट्टी पर जहां पर गुजरगाह ना हो, लोगों के पाँव ना पड़े, रख दो। फिर कमाल देखो, रब्बे कायनात इतना नवाजेगा, संभाल संभाल के थक जाओगे। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।